अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही, मैं मंजिल पर पहुँचने पर ही अपने पाँव देखूंगा। इस मोटिवेशन कोट के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लर्निंग विथ अभी। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी तक के जितने भी वीडियो पड़े आपका मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, उसके लिए मैं नए नए वीडियो आपको डालता रहूँगा। आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो जो टॉपिक होगा मैं एक एक करके सबको बताता रहूँगा, और उन टॉपिक पर जितने भी सवाल होंगे उनको मैं बताते हुए चलूँगा। आप देख रहे हैं मीन। हमको सांख्यिकी में पढ़ना क्या है, जैसे मेरा टॉपिक है सांख्यिकी। मेरा टॉपिक है सांख्यिकी, इसमें आपको पढ़ना क्या है मैं एक एक करके सबको बताते हुए चलूँगा। जैसे पहला है मेरा मीन। मीन को मैं देखूँगा, मीन किसे कहते हैं। मीन को सांख्यिकी में मेरा पहला टॉपिक है मीन। मीन को हम क्या कहते हैं, मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। मीन का मतलब होता है माध्य या औसत। तो मीन पर जितने भी सवाल होते होंगे, जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी सवाल जिस टाइप के सवाल होंगे, मैं उन सबको एक एक करके बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने बताया कि मीन, चाहे मीन को ही हम औसत बोलते हैं, या चाहे आप उसको माध्य बोलिए या औसत बोलिए या मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, सभी एक ही है। तो हम कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। जैसे पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए आपको जानना होगा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमको निकालना है, कह रहा है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हम सम संख्याएं निकालेंगे तो एक तो सम संख्या होती नहीं, यानी कि सम संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से, 2 से स्टार्ट होगी। 2 से स्टार्ट होगी और जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसे ऐसे कर कर 100 तक जाएगी। यानी कि आखिरी संख्या क्या होगी हमारी, 100। कह रहा 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि पहली संख्या अगर हमारी 2 है, दूसरी 4 है, 6 है, तो लास्ट तक 100 तक पूछा है तो हम 100 तक लिखेंगे। अब एवरेज निकालते कैसे हैं या मीन निकालते कैसे हैं, इसमें क्या करेंगे, यानी कि पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या का योग और अंतिम संख्या का योग बटे 2। एवरेज बराबर या औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बटे में 2। पहली संख्या आपकी क्या है, 2 है, और आखिरी संख्या क्या है आपकी, 100। ये हो गया 102 बटे 2। काट देंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 1 2, यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 51। ठीक, आपसे पूछा था 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने क्या सारी सम संख्याएं लिख ली, कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 से स्टार्ट होगी और 100 पे खत्म होंगी। तो औसत निकालने का सूत्र होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। पहली संख्या हमारी क्या थी, 2, और आखिरी संख्या हमारी क्या थी, 100। दोनों के बटे में 2, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे, 102 बटे 2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 51। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, और 2-3 एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जांपल देके फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है 2 4 6 8 10, इसका मीन निकालिए। मीन निकालिए, तो मीन को ही हम एवरेज कहते हैं, चाहे एवरेज कह दे या मीन कह दे। ठीक, तो कह रहा है कि 2 4 6 8 10 का मीन निकालने के लिए, तो
तो आप निकालेंगे कैसे? अभी तक आपने पढ़ा कि क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या पूरे के बट्टे में 2। तो पहली संख्या यहाँ की क्या है, 2 है, और आखिरी संख्या क्या है, 10 है। दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 2 12/2, यानी कि इसका औसत कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, जितनी भी संख्याएं दी रहे, जैसे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या रहे उनसे भाग दे देंगे। देखेंगे संख्या कितनी है, 2 4 6 8 10, पूरे के बट्टे में संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30 आ गया, 30/5। जब इसको काटेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जा रहा है, 6। यानी कि दोनों तरीके से दोनों का मान एक ही आएगा, चाहे इस तरीके से लगाएंगे चाहे आप इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन लगाते कैसे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जब संख्याओं, ये सवाल लगेगा कब, यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या पूरे के बट्टे में 2 कब लगता, कब है, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान है। यानी कि देखिए यहाँ के इन दोनों के बीच का अंतर देखिए समान है, जैसे इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 20 2 है, इनके भी अंतर में 20 2 है। तो क्या करेंगे, जब अंतर समान होगा तब हम यही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बट्टे में 2, तब हम ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन जब अंतर समान नहीं होगा, अब जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उसमें देखेंगे कि जब हम ऐसे लगाएंगे तो उसका सवाल इस तरीके से लगाएंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या करके लगाएंगे तो सवाल जरूर गलत आएगा। अब देखेंगे जैसे हमने लिया था पिछली बार, जो संख्या लिखा था उसमें संख्याओं का अंतर समान था, लेकिन हम इस बार लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, और 4 लिख रहे हैं, और 5 लिख रहे हैं, और 6 लिख रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे इनके संख्याओं के बीच में अंतर समान नहीं है। जब संख्याओं के बीच में अंतर समान नहीं होगा तब हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, जब तक जो हम अब तक लगा रहे थे कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे के बट्टे में 2। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के बीच में अंतर समान नहीं, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ सब अंतर कितने का है, 1 का। तब जब ऐसे आ जाएगा सवाल तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी सबको जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं रहेंगी उनसे भाग देंगे। कुल संख्याओं का योग लिखेंगे, कुल संख्याओं का योग, मीन या एवरेज बराबर मीन या एवरेज, मीन बराबर कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या है, कुल संख्या। अब यहाँ देखिए कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। तो 1 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 3 1 4 4 8 8 5 13 13 6 19, 5 3 15, बचेगा 4 5 4। आपका एवरेज कितना आ गया, 3.8। लेकिन जब इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो सवाल गलत आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये मेरा पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये दूसरा सवाल है, करा कि 1 से 100 तक 3 के गुणज का माध्य ज्ञात करो। चाहे आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए कहते हैं, चाहे समांतर माध्य कहे, माध्य, या आपसे औसत निकालने के लिए कहे, तीनों एक ही चीज है। चाहे आपसे माध्य कहे, चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत निकालने के लिए कहे। तो हमने अभी बताया था कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं या समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तो हम पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे और उन दोनों का योग करके बटे में 2 कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा, समांतर माध्य या माध्य निकल जाएगा।
ठीक है। लेकिन जब संख्याओं के बीच में अंतर समान नहीं होगा तो उसके लिए हमने बताया कि जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक 3 के गुणज का माध्य, यानी कि 1 से 100 तक इतनी संख्याएं लिखनी है, वही संख्याएं लिखनी है जो तीन के गुणज में आती हैं। जैसे कि 3 के गुणज में पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ऐसे लेकर कहाँ तक होगी। अब 100 तक बोला, 100 तो हमारी 3 से कटेगी नहीं, 100 के पहले कौन सी संख्या आती है 99, यानी कि हमारी पहली संख्या क्या हो गई 3 हो गई और आखिरी संख्या भी हमको मिल गई। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर हमने क्या बताया था, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बट्टे में 2। पहली संख्या हमारी कितनी है 3 है, आखिरी संख्या हमारी कितनी है 99 है और बटे में 2 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 102 बटे में 2 पंचे 10 और 1 के 2, यानी कि समांतर माध्य आपका कितना आ गया 51। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लेके आता हूँ। जैसा कि अभी 2 सवाल हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए। अभी हमने आपसे बताया कि माध्य ज्ञात, चाहे माध्य कहे, चाहे औसत निकालने के लिए कहे, चाहे समांतर माध्य निकालने के लिए कहे, तो हम उनके क्या करेंगे, संख्याओं के बीच में अंतर देखेंगे। अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखेंगे यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब 25 सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है सम संख्या, यानी कि इसमें पहले हम संख्याओं को निकालेंगे। पहली संख्या, अगर 25 सम संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो पहली संख्या 2 होगी। अब 25 सम संख्या कौन सी हो सकती है, इसके लिए निकालने के लिए सूत्र होता है 2 × n, 2n, यानी कि जितने भी संख्याएं कहेगा उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 2 गुणे n का मान कितना है 25 बराबर 50, यानी कि जो हमारा आखिरी संख्या होगा वो हमारा 50 होगा। तो पहली सम संख्या हमारी 2 हो गई, दूसरी 4 हो गई, तीसरी 6 हो गई, ऐसे ऐसे कर कर कहाँ तक 50 तक। यही पूछा है आपसे, प्रथम 25 सम संख्या, 25 सम संख्या यही है। जब आप काउंट करेंगे, जैसे आपसे कह देगा प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 5 सम संख्याएं देखिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है प्रथम 5 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी, चौथी और पांचवी, 10 आ गई। अब हम इसको फार्मूले से निकालेंगे, प्रथम 5 कह रहा है तो हम क्या कर देंगे 2 गुणे n की जगह हम क्या रख रहे हैं 5, यानी कि हमारा आखिरी संख्या क्या आ गया 10। देखिए वही संख्या आ रही है ना, ठीक उसी प्रकार हम इसको लगा रहे हैं। तो इसमें आपकी पहली संख्या मिल गई। हमने कहा माध्य निकालने के लिए जब संख्याओं के बीच में देखिए अंतर समान है, यहाँ सब में 2-2 का अंतर है, क्योंकि सम संख्या है, बीच में एक भी विषम संख्या नहीं आएंगी। तो हमने कहा माध्य निकालने के लिए या समांतर माध्य निकालने के लिए अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे औसत बराबर पहली संख्या हमारी क्या है 2 प्लस आखिरी संख्या क्या है हमारी 50 पूरे के बटे में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 2 52 और बटे में 2, 2 दूना 4, 2 छन 12, हमारा माध्य कितना आ गया 26। नोट कर लीजिए। कहता हूँ आपको माध्य समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूँ मीडियन पे। मीडियन यानी कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका पर किस टाइप के सवाल आएंगे मैं उन सबको बताऊंगा। माध्यिका में भी जैसे ही माध्य निकालते हैं वैसे ही माध्यिका में कुछ करना नहीं होता। जितने भी आंकड़े दिए होंगे 2 प्रकार के, पहले हम जब आंकड़े दिए होंगे और उन आंकड़ों को कहेगा माध्यिका निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आंकड़ा आपका दिया है 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, ठीक। अब इसमें कहेगा इन सब की माध्यिका निकालिए। इन सब की माध्यिका निकालने के लिए पहले हम जो भी आंकड़ा दिया रहेगा आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, चाहे घटते क्रम में रखेंगे चाहे बढ़ते हुए क्रम रखेंगे। तो हम ये देखिए हमारा पहले से ही क्या है बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है,
तो माध्यिका निकालने के लिए कहेगा कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका, जितने भी चाहे वो सम संख्या, पहले हम संख्याओं को गिनेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। जब विषम संख्याएं होंगी तो हम क्या करेंगे, किनारे से संख्याओं यानी कि किनारे से संख्याओं को छाट लेंगे, जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक, अब ये तो हो गया विषम टाइप का। अगर मान लीजिए सम टाइप का सवाल आ जा रहा है, आपके पास आ जा रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, और आपसे पूछ रहा है इन आंकड़ों की माध्यिका बताइए, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे आंकड़े कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंकड़ा सम आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, किनारे से संख्याओं को लेंगे, किनारे से संख्याओं को छाटेंगे, जो बीच वाली दो संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 5 + 7, और उन दोनों का आधा कर देंगे, 7 5 12 और बटे में 2, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब मैं सवाल बताऊंगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा 8 9 6 7 5 की माध्यिका ज्ञात करो। अभी हमने बताया कि क्या करेंगे, पहले हम आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़े हमारे सम है या विषम है। सबसे पहले हम आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़े हमारे क्या है, सम है या विषम है। तो हम आंकड़ों को गिनेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5, हमारे आंकड़े कैसे हैं, विषम है। आंकड़े कैसे हैं, विषम है। तो हमने बताया जब हमारे आंकड़े विषम होंगे तो हम किनारे किनारे से दो संख्याओं को हटा देंगे, बीच वाली जो संख्या बचेगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले आंकड़ों को चाहे अवरोही क्रम में रखना होगा चाहे आरोही क्रम में रखना होगा, चाहे आप घटते क्रम में रखिए चाहे बढ़ते क्रम में रखिए। तो हम क्या करें, पहले आंकड़ों जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं इनको पहले हम बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो हमारा सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। हमने कहा कि हमारा आंकड़ा कैसा है, विषम टाइप का है। तो हमने कहा क्या, किनारे किनारे से संख्याओं को हटा देंगे, बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ अगला सवाल लेके। ये अगला सवाल है क्या, 2 3 5 11 9 7 की माध्यिका ज्ञात करो। तो अभी तक हमने पढ़ा, क्या करें माध्यिका ज्ञात करने के लिए, अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा आंकड़ा सम है या विषम है। तो विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे, किनारे किनारे से जितनी भी संख्याएं रहेंगी सबको हटा देंगे, बीच वाली जो हमारी संख्या होगी वही माध्यिका हो जाएगी। तो हम पहले इन आंकड़ों को क्या कर ले रहे हैं, चाहे आरोही क्रम में रखिए चाहे अवरोही क्रम में रखिए। तो हम बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं इसको। पहली हमारी संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई और 11 हो गई। हमने क्या किया, आंकड़ों को आरोही क्रम में रख दिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि आंकड़े हमारे सम हैं या विषम हैं। हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारे आंकड़े सम हैं। हमने क्या कहा था, जब आंकड़े विषम रहेंगे तो किनारे किनारे से सारे संख्याओं को छाट देंगे, बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन जब आंकड़े सम होंगे, ये हमारे आंकड़े कैसे हैं, सम हैं, तो हम क्या करेंगे, किनारे से संख्याओं को छाटेंगे और बीच वाली जो दो संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 5 + 7 बटे में 2, यानी कि 12/2 की माध्यिका कितनी है, यानी कि 2 3 5 7 9 11 की माध्यिका 6 हो जाएगी। यही आपका उत्तर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल अगला टॉपिक लेके चलूँ। मीन आपको समझ में आ गया होगा और मीडियन समझ में आया होगा। अब देखते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक में होगा जितने भी आंकड़े दिए होंगे, बहुलक में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा आती है, यानी कि जो संख्या जिसके ऐसे आंकड़े जो आंकड़े सबसे ज़्यादा बार आए होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जैसे आपके सामने हम एग्जाम्पल रख रहे हैं, जैसे लिखा है 2 3 5 7 6 7 5 2 5, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए कहें।
तो हमको कुछ नहीं करना है, जिस पद की मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब देखेंगे 2 कितनी बार आया हमारा, 2 हमारा 2 बार आया, ठीक, 3 1 बार आया, 5 हमारा कितनी बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यानी कि हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन बता देते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी तक आपने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड में अभी मैंने बताया क्या करें, जितने भी आंकड़े दिए होंगे आपको कुछ करना नहीं है। आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, यानी कि जो पद सबसे अधिक बार आया होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन दिया 2 3 2 4 5, 2 3 में दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3, और बाकी संख्याओं को देखेंगे 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया, 4 1 बार आया और 5 1 बार आया। यानी कि ऐसी 2 ही संख्या है जिसकी जो सबसे अधिक बार आया है। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी कि हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। मैं अगला टॉपिक लेके चलता हूँ। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। हम अगला टॉपिक देखेंगे रेंज। रेंज जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परास। परास होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, यानी कि इसमें भी जब आंकड़े दिए रहेंगे, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। जो भी आंकड़े दिए होंगे उनमें जो आंकड़ा सबसे बड़ा होगा उसका वो आंकड़ा लेंगे, और जो आंकड़ा सबसे छोटा होगा वो आंकड़ा लेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, हमारा परास निकल आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे कह रहा है कि 5 8 7 3 4, इसका परास बताइए क्या होगा। तो जो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या यानी कि जो अधिकतम संख्या होगी माइनस न्यूनतम संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 8 है तो हमने 8 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। दोनों का अंतर कर देंगे, आपका परास कितना आ गया, 5। यानी कि कुछ नहीं करना होता। रेंज में जितने भी आंकड़े दिए होंगे, चाहे वो जितना बड़ा आंकड़ा हो, उसमें जो सबसे बड़ा पद होगा उसको लेंगे, माइनस जो सबसे छोटा पद होगा उसको लेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है 7 5 3 8 6 9 11 15 12 10 का परास ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा था, परास ज्ञात करने के लिए जो अधिकतम संख्या होगी और जो न्यूनतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स मैक्स क्या हो सकता है, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ये हो गया आपका रेंज। आपकी अधिकतम संख्या यहाँ पे क्या है, देखेंगे 7 है, 5 है, 3 है, 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको 15 दिख रही है, यानी कि हमारा एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, 15। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमको 3 दिखाई दे रही है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमने लिखी और सबसे छोटी संख्या लिखी। अब इन दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर क्या, हमको रेंज मिल गया। यानी कि जितने भी बड़े आंकड़े दिए हो उसमें कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा आंकड़ा जो होगा माइनस सबसे छोटा जो आंकड़ा होगा, उन दोनों का अंतर कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने देखा, अभी रेंज देखा 7 5 3 8 6 9 11, अभी हमने रेंज लगाया। अब क्वेश्चन आ गया है 7 5 3 8 6 9 11 15 12 10 का परास गुणांक ज्ञात कीजिए। परास गुणांक, अब तक हम परास निकालना जानेंगे। परास होता क्या है, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या घटा देंगे, हमारा परास निकल जाता था। लेकिन अब पूछ लिया परास गुणांक क्या है, तो कुछ नहीं करना है। परास गुणांक होता है, परास गुणांक बराबर आप लिखेंगे परास गुणांक बराबर होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स प्लस एक्स मिन। अर्थात सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या
घटा के नीचे सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या दोनों को जोड़ के दोनों को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यक्स मैक्स, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको 15 दिख रही है, तो हमने 15 लिख लिया। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, तो आपने 3 लिख दिया। अब वैसे ही यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 15 होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक, अब हम इनको जोड़ लेंगे, ये हो गया, ये घटाएंगे, कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम इनको काट देंगे, तो 6 दूना 12 और 6 3 18, काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, तो 0.67 के वैल्यू आप लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। हमारा अभी मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, रेंज हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक है टैली मार्क। टैली मार्क या टैली चिन्ह आप इसको बोलते हैं, टैली चिन्ह। इसमें भी कुछ नहीं दिया करना होता है, जैसे आंकड़े दिए होंगे, आंकड़ों को टैली चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना होता होगा। कैसे किया जाता है टैली चिन्ह के द्वारा, कैसे आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया है 3, जैसे कि हमारा आंकड़ा हो गया क्या, 3 को कैसे दिखाएंगे टैली चिन्ह के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, टैली चिन्ह के लिए हम 3 को ऐसे दिखाएंगे। अगर 3 से ज़्यादा रहेगा, 3 से ज़्यादा अगर कोई संख्या अगर जैसे लिखा है 4, तो 4 को दिखाने के लिए हम 4 से डिनोट करेंगे। 5 दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, 5 दिखाने के लिए टैली चिन्ह जो 5वां चिन्ह होगा उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ना कि इस तरीके से। ये हमारा गलत तरीका है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा क्या है, गलत तरीका है। हम ऐसे ही करेंगे। अब हम जैसे मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया है 12, आपको दिखाना है टैली चिन्ह के द्वारा 12 दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 2, कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया। यानी कि आपका आंकड़ा कितना, टैली चिन्ह के द्वारा ऐसे ही दिखाएंगे, मतलब 5 5 करके ही इसको डिनोट किया जाता है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 8 9 8 7 8 5 4 8 3 8 का बहुलक ज्ञात करके उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, जो पद सबसे अधिक बार आया होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक इसमें कौन सा है, 8 है ना, 8 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी कि 8 सबसे अधिक बार आया है। तो ये जो 8 आया है इसी को हमको टैली चिन्ह से प्रदर्शित करना है। 8 को टैली चिन्ह से कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले हमने कहा कि 1 2 3 4 और 5 तक ही हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद अगली संख्या लिखना शुरू कर दी। ये हमारा हो गया 5, फिर 6 7 8, ये हमारा हो गया टैली चिन्ह से ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप, ये रहा हमारा सांख्यिकी का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको सांख्यिकी, आप अपने घर पे सवाल लगाइएगा। अगर आपको सांख्यिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको सांख्यिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरी ये इंस्टा आईडी है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।